नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो बजट है वाकई में हम कह सकते हैं एक शानदार बजट था। और शानदार इसलिए भी क्योंकि कॉमन मैन को काफी रियायत मिली है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप मान के चलिए काफी लोग गरीबी रेखा से बाहर आने वाले हैं। और क्यों आने वाले हैं उसका जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ। बजट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सुबह जब मैं जी मीडिया पे था, और अभी आप ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं तो सरप्राइज मत होइएगा। एयरपोर्ट पे हूँ, बोर्डिंग फ्लाइट में हूँ। तो सबसे पहला जो चेंजेस इंपॉर्टेंट बजट में था वो ये था कि नया अमेंडमेंट इनकम टैक्स बिल आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो वो एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। तैयार रहिएगा। अब कितना सरल होगा ये मैं नहीं कह सकता, उसका इंटरप्रिटेशन अपन यही करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो स्टे ट्यून टिल देन। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था वो ये था कि जो मैं गरीबी रेखा की बात कर रहा था वो अब आपकी इनकम पर 12 लाख तक टैक्स नहीं लगना। यानी कि अप टू 12 लैक्स आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना। अब बात ये है कि साहब, अब मैं क्यों गरीबी रेखा से कह रहा हूँ, तो मोस्टली लोग अब बोलेंगे, और बोलेंगे क्या होगा कि सर अब 12 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं। और सर की बात नहीं है, वो अपने आप में हमारा एसएससी बड़ा होशियार है। तो अब सब जब जब 10-12 लाख करेंगे तो ऑटोमेटिक गरीबी रेखा के तो ऊपर हो गया। नंबर 2, अब इसी से रिलेटेड एक और चेंजेस था 87 ए, कि 87 ए में क्या चेंजेस है। 87 ए में चेंजेस आया रिबेट का, जो बड़ा इशू रहा। हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी कि अब 87 ए स्पेशल टैक्स रेट के लिए भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको ओवर रूल हो गया है इस अमेंडमेंट के बाद। साफ लिख दिया गया है स्पेशल टैक्स रेट जो है, जैसे कि कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उन पर रिबेट 87 सेक्शन की नहीं मिलने वाली। इट इज वेरी मच क्लियर। तो अब रिबेट बड़ी मैक्सिमम हम कह सकते हैं 60,000 रुपए तक रिबेट आपको अवेलेबल है, तभी ये जाके 12 लाख होता है। नंबर 3 जो चेंजेस हुआ वो था टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट का चेंज। थ्रेशोल्ड लिमिट की जो चेंज हुआ वो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सीनियर सिटीजन में 50,000 इंटरेस्ट तक कोई टैक्स नहीं देना था, मतलब टीडीएस नहीं कटना था। अब ये बढ़ के 1 लाख रुपए हो गया। और सबसे मेजर जो चेंजेस हुआ वो रेंट पे जो टीडीएस कटता था, वो रेंट पे 2,40,000 की एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट थी, जिसके बाद में अगर कोई रेंट पे कर रहा है उसको टीडीएस काटना पड़ता था। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़कर 6 लाख रुपए हो चुकी। नंबर 3, अगर मैं बात करूं, जो लिबरलाइजेशन जो स्कीम थी आरबीआई की, उसके अंदर 7 लाख तक टीसीएस जो नहीं कटता था, अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट में अमेंडमेंट में आता हूँ, वो एक मेजर अमेंडमेंट है, क्योंकि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज और 43BH का टच हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। 43BH में अमेंडमेंट तो सर आया नहीं, पर मैं बताता हूँ किस तरीके से वर्किंग बढ़ने वाली है। क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया था माइक्रो स्मॉल का, उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को 2 गुना और 2.5 गुना कर दिया गया है। जो हम टर्नओवर की जैसे बात करें, इन सब का जो लिटरेचर है, जो फ्लायर है, मैं आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, ताकि आप आसानी से समझ पाए कि ये चेंजेस क्या है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। तो ये, जैसे कि अब मैं बात करूँ माइक्रो स्मॉल मीडियम, स्मॉल की जो डेफिनेशन थी 43BH माइक्रो स्मॉल पे ही एप्लीकेबल है, कि भाई वो 45 दिन के अंदर पे करने वाला रूल माइक्रो स्मॉल पे एप्लीकेबल है। ये पहले जो 50 करोड़ हुआ करता था, अब ये 100 करोड़ हुआ। जी हाँ, मैं पूरा इसके अंदर मैंने एक लिस्ट भी बना रखा है। और वो लिस्ट ये है कि टर्नओवर जो 50 करोड़ का था अब 100 करोड़ का हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 10 करोड़ की थी स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, वो अब 25 करोड़, 2.5 गुना बढ़ गई। तो यानी अब माइक्रो स्मॉल का एम्बिट बढ़ गया है, और ज्यादा एमएसएमई यूनिट इस एम्बिट में आने वाली है, और वर्किंग बढ़ने वाली है 45 दिन बाद। तो ये एक मेजर चेंजेस था। तो मैंने आपको कुछ मेजर चेंजेस बताए। उसके अलावा अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूं, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस था, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक का टैक्स नहीं लगना। एक 5 लाख और 7 लाख से सीधा न्यू टैक्स रिजीम जो 7 लाख तक थी वो 12 लाख तक चली। और इसमें जो स्लेब रेट है अप टू 4 लैक्स कोई टैक्स नहीं है, 4 to 8 लैक्स, और 5%, फिर 10%, फिर 15-25, इस तरीके से अप्रोक्स, आप नोट अप्रोक्स, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 24 लाख तक ये रखा गया। और 24 लाख के ऊपर ये टैक्स रेट 30% हो चुका है। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक और मेजर अमेंडमेंट था आईटीआर यू का। पहले आईटीआर यू एक्चुअली अपडेटेड रिटर्न है। कोई अगर एसएससी भूल जाता है अपना रिटर्न बनाना, क्योंकि क्या पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अगर
एस्केप असेसमेंट होता है, कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की गई वो पता लगती है, तो टैक्स और के साथ इंटरेस्ट पेनल्टी ज़्यादा लगती है। उससे बचने के लिए आईटीआरयू का कॉन्सेप्ट लेके आए। पहले ये था असेसमेंट ईयर के 2 साल तक ही आईटीआरयू भर सकते थे और एक्स्ट्रा जो बर्डन था टैक्स के अलावा वो था पहले साल अगर आप भरते हैं 25% एक्स्ट्रा देना था और अगर दूसरे साल भरते हैं तो 50% एक्स्ट्रा देना था। अब ये 3 साल असेसमेंट ईयर के 3 साल और 4 साल यानी कि अब 60 और 70% टैक्स के अलावा बर्डन आने वाला है और आप आईटीआरयू भर सकते हैं। एक और जो चेंजेस हुआ वो था सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। दोस्तों आपको पता है कि हम जब हाउस प्रॉपर्टी की जब इनकम दिखाते हैं, वो इनकम एक हाउस जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, वो सेल्फ ऑक्युपाइड पे निल इनकम का प्रोविजन है। अगर एक से ज्यादा हाउस है जैसे 4 है तो आपका जो बाकी के 3 है उनको डिम टू बी लेट आउट मार्केट आईटीआरयू का बनता था और उस पर टैक्स देना पड़ता था। अब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एक से बढ़ के 2 हो गई है, तो यानी कि 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हैं। ये एक और आपका मेजर अमेंडमेंट था जो कि इस बजट में अनाउंस हुआ। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, एक जो पेन की बात करते हैं कि अगर पहले क्या था, अगर आप आईटीआर नहीं भरते 1 साल में तो आपका हायर टैक्स रेट लगता था टीडीएस का, जैसे कि 20%। अब वो प्रोविजन हटा दिया गया। अब केवल एक ही केस में हायर टीडीएस का प्रोविजन है, वो है नॉन पेन केस, यानी अगर पेन नहीं है तो ये आपके टीडीएस की जो रेट है वो हायर रेट रहेगी। दोस्तों ये कुछ अमेंडमेंट थे जो मेजर अमेंडमेंट थे, आपके साथ अवेलेबल रहूँगा। कुछ नज़ारा भी दिखाता हूँ, शायद आप भी इंजॉय का नज़ारा है। बड़ा अच्छा एक सनसेट है और बस कुछ इसी तरीके के नज़ारा। अपडेटेड जो अमेंडमेंट बिल आएगा उसके साथ में नेक्स्ट वीक अवेलेबल रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टिल देन, थैंक्स अ लॉट फॉर माय साइड।